क्षेत्र के विकास को मद्देनजर रखते हुए स्पोर्ट्स संघ के बाद अब सहकारिता प्रकोष्ठ ने भी भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए तन मन धन से चुनाव लड़ाकर उन्हें विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस समर्थन से विरोधी दलों के खेमों में तहलका मचा हुआ है। वहीं भाजपा प्रत्याशी के खेमे में खुशी की लहर है। किसान सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, अंबिक चौधरी, जगदीप सिंह, मलकीत सिंह, जसवीर सिंह सैनी, बलकार सिंह, भगत प्रधान एवं नरेंद्र सिंह सहित चारों सोसाइटियों के चेयरमैनों ने दीपक बाली को समर्थन देते हुए कहा कि वह अपने संसाधनों के साथ उन्हें समर्थन दे रहे हैं। बता दें, नगर निगम क्षेत्र में उनकी समितियों के करीब 5000 सदस्य हैं। दीपक बाली जैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो, दीपक बाली जैसा हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब मैं स्वयं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से, अपनी पार्टी से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूं। तो आज हम लोगों ने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हमारे चेयरमैन थे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के 20 वार्ड काशीपुर नगर निगम में आते हैं, जिससे 5000 मतदाता ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव से सीधे जुड़े हुए हैं। तो हमने आज उन लोगों को जोड़ा है और उन लोगों को जोड़ने के साथ साथ हमने विकास के लिए, काशीपुर के गति देने के लिए, विकास को गति देने के लिए दीपक बाली जी में आस्था जताते हुए दीपक बाली जी की जीत को सुनिश्चित करने का कार्य किया। धन्यवाद। आज यहां काशीपुर बार एसोसिएशन ने भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली का शानदार स्वागत किया और उन्हें चुनाव में समर्थन का आश्वासन दिया। अधिवक्ताओं द्वारा अपने प्रति दिखाए गए जोश और सहयोग व समर्थन के आश्वासन को देखकर श्री बाली भी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए आभारी हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने यदि मुझे सेवा का मौका दिया तो मैं स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुंदर काशीपुर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए समर्थन से कांग्रेस प्रत्याशी के खेमे में हड़कंप मच गया। इसी दौरान मैं अपने उपाध्यक्ष को सर्वे से करना कि वो भी अपने भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली जी का चुनाव कराने का दौर करेंगे। इसके पश्चात आज भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को भाजपा नेता आशीष अरोड़ा, बॉबी व अन्य समर्थकों ने नगरपालिका प्रांगण में 78 किलो लड्डुओं से तोला। इस अवसर पर दीपक बाली ने कहा, ये प्यार के लड्डू हैं, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। वह काशीपुर की जनता से कोई वादा नहीं कर रहे, वो संकल्प ले रहे हैं कि मेयर बनने के बाद जल भराव की समस्या का ड्रेनेज प्लान लाकर हमेशा के लिए निस्तारण करूंगा व पूरे शहर में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन डलवाऊंगा। इस अवसर पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, चिमन लाल छाबड़ा, राजीव घई, जसपाल टिल्लू, गगन काम्बोज, पंकज टंडन, अशोक अरोरा, सर्वेश बाली, मुकेश पहावा समेत दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। ऐसा विकास किसी सब लोग यार, ये थोड़ा फोटो करना दो यार। मौजू है, अरे मौजू भाई, मौजू इधर को। लगातार मेरा उत्साह भी बढ़ रहा है और इस तरीके की चीजों को देखकर जो ये प्यार मुझे मिल रहा है, मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। ये तय है जनता के लिए काम करने का आया हूँ, काम करूँगा। ये प्यार के लड्डू हैं जी जी, जिन्हें मैं दिल में लगा कर आज जाऊंगा जी और अपने संकल्प को और मजबूत करूंगा कि जो जरूरतें इनकी है वो सब पूरी करूंगा, जो समस्याएं हैं वो दूर करूंगा। युवा नेता गगन काम्बोज ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, लिहाजा इसमें लव जिहाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का दुस्साहस करने वालों को संभल जाना चाहिए, वरना वह जिस भाषा में समझेंगे उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा। गगन काम्बोज ने आक्रोश जताकर कहा कि वे लव जिहादियों के हौसले कितने खतरनाक हो गए हैं और इस शहर की एक बेटी को बहला फुसलाकर जम्मू कश्मीर तक ले जाने का दुस्साहस किया गया। अतः क्षेत्र के सभी सनातनी परिवारों से विनम्र निवेदन है कि वह अपनी बेटियों का ध्यान रखें। लव जिहाद का मामला ये पूरे भारतवर्ष में, ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये पूरे भारतवर्ष में सक्रिय हैं। उसी के वजह में काशीपुर की एक बेटी लगभग पिछले कई दिनों से
लापता थी। उत्तराखंड पुलिस को सर्वप्रथम तो मैं काशी उधम सिंह नगर पुलिस को माननीय एसएसपी महोदय को बहुत बहुत साधुवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने लगभग 5000 किलोमीटर दूर से दिन ब दिन बहुत कोशिशें करने के बाद उस बेटी को सुरक्षित सकुशल बरामद किया है। उसके लिए उत्तराखंड पुलिस साधुवाद की पात्र है। और मैं सब प्रत्येक सनातनी परिवार से प्रत्येक जो भी काशीपुर में लोग हैं, प्रत्येक उस पिता से, उस माँ से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप चिंता कीजिए। यहाँ रहने वाले प्रत्येक सनातनी को अपनी बेटी की चिंता करनी है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क ये लव जिहाद के नाम पर भारतवर्ष में चल रहा है, जिनको कुछ ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको संरक्षण देते हैं। उसमें कई पार्टियां भी सम्मिलित हैं, ये पूरे देश ने देखा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे कृत्य की कोई जगह नहीं है। और जो कार्रवाई हुई है मैं उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी भविष्य में उत्तराखंड में, पहली बात तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, अगर कोई भी फिर भी अगर कोई व्यक्ति कुछ करने की सोचता है तो तत्काल उसका काउंटर कर देना चाहिए और ऐसे जिहादी को 72 उरों के पास तत्काल भेज देना चाहिए। भाजपा की प्रदेश मंत्री सीमा चौहान ने कहा कि उनकी पार्टी के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली के प्रति कोई विरोध नहीं है। श्री बाली के चुनाव कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने कहा कि दीपक बाली उनके छोटे भाई हैं और युवा कर्मठ और विकास की बेहतर सोच रखने वाले हैं। उनकी चुनावी जीत निश्चित है और वह मेयर बनकर शहर का शानदार विकास करेंगे। वह पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता के रूप में श्री बाली को चुनाव लड़ाएंगी और उनका दावा है कि उनकी जीत भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से होगी। विरोधियों के हौसले पस्त करते हुए चुनावी डगर पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल। एडवोकेट ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि भाजपा के मेयर प्रत्याशी के बयानों से साबित हो गया है कि उनकी मंशा भेदभाव की राजनीति करना है। मंगलवार सुबह भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कचहरी क्षेत्र एवं गौरी विहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने मतदाताओं से किसी के भी बहकावे में न आकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने का आग्रह किया। तदुपरांत वार्ड नंबर 3 में उन्होंने कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी वार्ड रवि के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि यदि प्रतिनिधित्व की बागडोर उन्हें मिली तो सबसे पहले वह नगर निगम के चक्कर काटने से जनता को निजात दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि काशीपुर के सभी 40 वार्डों में समस्या निवारण केंद्र की स्थापना की जाएगी। केंद्र के संचालन की कमान वार्ड पार्षद के हाथ में होगी। समस्या निवारण केंद्र में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सफाई, पेयजल, यातायात आदि से संबंधित सभी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कुछ समस्याओं का मौके पर निदान किया जाएगा, जबकि गंभीर समस्याओं का मामला बोर्ड की बैठक में उठाकर उसके निदान के प्रयास किए जाएंगे। महिला कांग्रेस नेतियों ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में वार्ड नंबर 6 में घर घर प्रत्येक वार्डों की गलियों में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के हक में वोट की अपील की। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस नेत्री इंदुमान ने कहा कि नगर निगम बनने के बाद से ही बार बार महानगर की जनता भाजपा मेयर बनाया, जो विकास के वादे करके नगर की जनता को सुनहरे सपने दिखाकर महानगर को कस्बा ही बना दिया, लेकिन इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह, मीनू सहगल, अजीता शर्मा, कुमकुम, रंजना गुप्ता, शिल्पी अग्रवाल, सोनिया कपूर, गीता टंडन, दिव्या मेहरोत्रा, अनमोल, संगीता गुप्ता, रीना अग्रवाल, शालिनी, रेणु अग्रवाल आदि महिलाएं शामिल रहीं। काशीपुर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस नेता चेतन अरोरा व शोभित गुड़िया को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की संस्तुति पर कांग्रेस पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो अपने आप को नेता समझते थे, वो कार्यकर्ता हमारी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के जो उनकी गतिविधियाँ थी वो हमारी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चल रही थी और दूसरी पार्टी में जाकर कुछ तरह के यहाँ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। हमने उन नेताओं के विरुद्ध जो है मिस्टर शोभित गुड़िया है, दूसरे चेतन अरोरा हैं, उनको हमने अपने पार्टी हाईकमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी की संस्तुति पर 6 साल के लिए दोनों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मैं उन लोगों के बारे में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हरजीत सिंह, शोभित गुड़िया और चेतन अरोरा ये कांग्रेस पार्टी की जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत समय से इसमें सेवाएं दी हैं।
परंतु ऐसे समय पर मेरा अपना कहना ये है कि ऐसे समय पर इनको कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। इनको तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहिए था, इसका पूरा पूरा साथ देना चाहिए था। ये वक्त का तकाजा था, ये समय पार्टी छोड़ने का नहीं था। आज नगर निगम के सभागार में सभी मेयर प्रत्याशी व पार्षदों को चुनाव के नियमों को लेकर प्रशासन द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गन्ना एवं चीनी आयुक्त, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी के अलावा भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली व कई पार्षद प्रत्याशी मौजूद रहे।